बीजेपी नेता अशोक सिंघल ने गरमाया अयोध्या मंदिर मुद्दा, कहा राम मंदिर जरूर बनेगा, इसी के लिए बीजेपी को मिला है बहुमत। तो प्रश्न पूछ रहे हैं आप, जब फुल मैंडेट है तो कौन सी चीज संभव है? तो आप आशावादी हैं कि राम मंदिर की तरफ भाजपा? अरे आशावादी, इसी के लिए आए हैं वो। मेरा लक्ष्य केवल एक था, पार्लियामेंट के भीतर हम इतनी बड़ी मेजॉरिटी में आए। केवल मंदिर मेरा ऑब्जेक्ट नहीं था, ना हमारा ऑब्जेक्ट था। इतनी बड़ी संख्या में आए जिससे कि मंदिर तो बनेगा, मगर मंदिर को तोड़ने की हिम्मत फिर दोबारा किसी की नहीं। बगैर नरेंद्र मोदी का नाम लिए बोले अशोक सिंघल, राम मंदिर के लिए ही वो आए हैं सत्ता में। अगर बोला नहीं उन्होंने, कल जाकर के उन्होंने गंगा की पूजा की, कभी गंगा के बारे में बोले वो? उन्होंने केवल दिखा दिया मैं हिंदू, तो क्या है मेरा हिंदू? नरेंद्र मोदी के न्योते पर आज दूर होगा पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का सस्पेंस, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर आज फैसला। पाक विदेश मंत्रालय ने जताई उम्मीद, भारत की नई सरकार द्विपक्षीय वार्ता की दिशा में बढ़ाएगी कदम। Decision whether the Prime Minister would attend or not will be taken. पाक विदेश मंत्रालय का बयान, अगर नवाज शरीफ होते हैं व्यस्त तो वो अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं भारत। पाकिस्तान के फैसले को लेकर भारत में भी सियासी हलचल, मोदी की नई कूटनीति की चर्चा। मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, स्पीकर शिरीन चौधरी करेंगी हसीना की नुमाइंदगी। जापान के दौरे पर हैं शेख हसीना, मोदी ने शपथ ग्रहण के लिए दिया था न्योता। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई लेंगे मोदी के शपथ ग्रहण में हिस्सा, करजई के दफ्तर ने की भारत दौरे की पुष्टि। भूटान के राजा नामग्येल, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन और नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव के आने की भी उम्मीद। सार्क देशों के अलावा भी कई देशों को भेजा गया है निमंत्रण, मॉरिशस के पीएम नवीन रामगुलाम को भी भेजा गया न्योता। गुजरात को गुड बाय कर दिल्ली पहुंचे नरेंद्र मोदी, गुजरात भवन में ठहरे हैं मोदी। छब्बीस मई को शपथ ग्रहण से पहले मोदी के सामने मंत्रिमंडल तय करने की चुनौती, कल शाम नितिन गडकरी के साथ हुई मंत्रणा। अहमदाबाद में मोदी को मिली भव्य विदाई, गुजरात के मंत्रियों और नेताओं ने दी मोदी को विदाई। विमान पर चढ़ते वक्त हाथ हिलाकर मोदी ने किया अभिवादन, कहा अलविदा गुजरात। ગુજરાત છોડીને જઈ રહ્યો છું ત્યારે જેમ આપણે ત્યાં કહે છે 6.25 કરોડ ગુજરાતીઓને આવજો આવજો ગુજરાત ગુજરાત આવજો। दिल्ली निकलने से पहले मां से मिलने गए मोदी, प्रधानमंत्री पद की शपथ से पहले लिया आशीर्वाद। मां ने नरेंद्र मोदी को खिलाई मिठाई, हाथ पोंछने के लिए दिया रुमाल। कामयाबी के लिए मोदी को मां ने दिया शगुन, 101 रुपए देकर किया विदा। आज खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की जेल की मियाद, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। बीजेपी नेता नितिन गडकरी के आपराधिक मानहानि मामले में बुधवार को तिहाड़ जेल भेजे गए थे केजरीवाल। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बिहार के सियासी हालात पर हुई बात, कहा जारी रहेगा संघर्ष। बिल्कुल हम अपनी लड़ाई को सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता जो हम लोग के बुनियाद में है, इसको और आगे हम तेज और प्रखर करेंगे। आरजेडी ने किया बिहार में जेडीयू सरकार को समर्थन देने का ऐलान, लालू ने कहा बिना शर्त होगा समर्थन। बिना कंडीशन के हमारा समर्थन इस सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए और पूरे अवधि तक ये काम करें। बिहार विधानसभा में आज बहुमत साबित करेंगे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सीएम बने हैं मांझी। गुजरात की पहली महिला सीएम आनंदीबेन पटेल ने मंत्रियों को बांटे विभाग, राजस्व, गृह, उद्योग, शहरी विकास अपने पास रखे।
नितिन पटेल को स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्रालय, पथ निर्माण और परिवहन मंत्रालय भी देखेंगे पटेल। सौरभ पटेल संभालेंगे वित्त, ऊर्जा, औषधि, पर्यटन, श्रम, रोजगार मंत्रालय। बाबू बुखारिया को जल संसाधन, कृषि और मत्स्य मंत्रालय। रमनलाल वोरा को सामाजिक न्याय मंत्रालय। भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा को शिक्षा, खाद्य आपूर्ति, विज्ञान और टेक्नोलॉजी। गणपत वासवा संभालेंगे वन और पर्यावरण और आदिवासी मामले, संसदीय मामलों का मंत्रालय भी देखेंगे वासवा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में खस्ता प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने शुरू की कार्रवाई, सभी जिला और ब्लॉक कमेटियां भंग। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने किया कांग्रेस की कमेटियों को भंग करने का ऐलान। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सूत्रों की खबर, पार्टी के पुनर्गठन में लवली को दी जाएगी आजादी। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस को मिली थी करारी हार, 7 सीटों पर हार गई थी कांग्रेस। सोनिया गांधी का कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुना जाना तय, कल होगी सीपीपी की चुनाव के बाद पहली बैठक। प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस करेगी संसदीय दल के नेता का चुनाव, पार्टी नेताओं के मुताबिक ये इम्तिहान की घड़ी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने किया था अब तक का सबसे बदतर प्रदर्शन, सिर्फ 44 सीटें पाई सोनिया गांधी की पार्टी ने। संसदीय दल का नेता ही लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पार्टी के नेता को नामित करता है। कांग्रेस को मुख्य विपक्ष का दर्जा मिलेगा या नहीं, इस पर भी सस्पेंस कायम। विपक्ष का दर्जा पाने के लिए 55 सीट जीतना जरूरी, कांग्रेस के पास सिर्फ 44 सीटें। मिलिंद देवड़ा के बयान पर कांग्रेस में हड़कंप, महाराष्ट्र कांग्रेस तैयार कर रही है रिपोर्ट। जो भी स्टेट लेवल पे कोई नेशनल लीडर्स या कोई एमपी इस तरीके से बयानबाजी करते हैं तो उनकी रिपोर्ट जो है मैं स्टेट हमारा हाईकमांड जो है उनके पास भेज। मिलिंद देवड़ा ने राहुल गांधी के सलाहकारों पर उठाई थी उंगलियां, जनता से कटने का भी लगाया था आरोप। सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव में जीत पर नरेंद्र मोदी को दी बधाई, मोदी को बधाई न देने पर सोनिया और राहुल की हुई थी आलोचना। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष पद से सोनिया गांधी ने दिया इस्तीफा, जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती मनाने के लिए बनी सरकारी कमेटी की सदस्यता भी छोड़ी। सोनिया गांधी ने खारिज किया असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का इस्तीफा, लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए गोगोई ने दिया था इस्तीफा। सोनिया के जीवन दान के बावजूद असम में गोगोई के खिलाफ बगावत, 46 विक्षुब्ध विधायक आज राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने भी की सोनिया गांधी से मुलाकात, राज्यों की चारों लोकसभा सीट हारने के बावजूद किया इस्तीफे से इनकार। लोकसभा चुनाव के नतीजे का असर, समाजवादी पार्टी ने भंग की उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी। आज समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे मुलायम सिंह यादव, हार के कारणों की होगी समीक्षा। बीजेपी की राह पर चलेगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे को सीएम प्रोजेक्ट करने की तैयारी। लोकसभा चुनाव के बाद एमएनएस पदाधिकारियों की हुई बैठक, राज ठाकरे शामिल नहीं हुए बैठक में, परिवार के साथ कोंकण में है राज ठाकरे। पंजाब के जेल मंत्री सरवण सिंह फिलौर का इस्तीफा, ड्रग्स रैकेट में परिवार का नाम उछलने पर नैतिक आधार पर दिया इस्तीफा। नवाज शरीफ को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भेजने पर तरनतारन जिले के गांव जाती उमरा में खुशी की लहर, जाती उमरा है शरीफ के पुरखों का गांव। गांव के लोगों ने जताई उम्मीद, मोदी के साथ मिलकर शरीफ दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारेंगे। ससुराल में शौचालय न होने पर महिला ने दी तलाक की अर्जी, पटना से सटे सदीसोपुर गांव की घटना। अदालत में मामला पहुंचने के बाद एनजीओ ने शुरू की सुलह की कोशिश, सुलभ इंटरनेशनल ने की महिला के साहस की तारीफ। साहसिक कदम, सराहनीय कदम और यहाँ की वो चेतना में जो परिवर्तन हुआ है, गांधी के सपना को साकार करने के दिशा में ये सार्थक कदम माना जाएगा। पलामू से गिरफ्तार नोमान और तौफीक से दिल्ली की ट्रेन टिकट बरामद, मोदी के शपथ से पहले 24 मई को दिल्ली पहुंचने की थी साजिश।
एनआईए के मुताबिक आरोपी नोमान और तौफीक 24 मई को महाबोधि एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंचते, 25 मई को अमृतसर और 26 को लखनऊ जाने का था प्लान। गिरफ्तार आतंकी मुजब्बिल ने बुक कराई थी टिकटें। तौफीक और नोमान की टिकट आतंक के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब से पैसा मुहैया होने का अंदेशा। एनआईए ने रांची के बरियातू इलाके के एक लॉज में की छापेमारी। विस्फोटक और बम बनाने का सामान बरामद। पेनड्राइव में आरएसएस और वीएचपी नेताओं की थी तस्वीरें। एनआईए ने बरियातू से एक स्थानीय डॉक्टर और एक मेडिकल स्टूडेंट को भी किया गिरफ्तार। वाराणसी में बेटे की नादानी से बुरे फंसे सेक्टर मजिस्ट्रेट, मामला पहुंचा चुनाव आयोग। सेक्टर मजिस्ट्रेट ए.के. श्रीवास्तव ड्यूटी के दौरान घर लेकर आ गए थे ईवीएम। बेटे ने ईवीएम के साथ तस्वीर खींचकर फेसबुक पर अपलोड की। रांची में पुलिस ने 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, हथियार और बारूद बरामद। गुड़गांव के पौष इलाके डीएलएफ फेज 3 में लगी आग, 100 से ज्यादा झुग्गियां खाक। मानव अंगों की तस्करी के लिए फेसबुक के इस्तेमाल का यूपी पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 4 लाख में किडनी का सौदा, अज्ञात गैंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बनाई आईपीएल के प्लेऑफ में जगह। ईडन गार्डन में बेंगलोर को दी 30 रनों से मात। कोलकाता की जीत के हीरो रहे रॉबिन उथप्पा, खेली 83 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी। 83 रनों की पारी से उथप्पा ने मैक्सवेल से छीना ऑरेंज कैप। मौजूदा टूर्नामेंट में 12 मैचों में जुटाए सबसे ज्यादा 572 रन। कोलकाता की जीत में शाकिब और नरेन का भी कमाल। शाकिब ने 38 गेंदों पर बनाए 60 रन। सुनील नरैन ने झटके 4 विकेट। अपने घर पर हार गए धोनी। सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। हैदराबाद की जीत के हीरो रहे डेविड वार्नर, 45 गेंदों पर बनाए 90 रन। शिखर धवन भी फॉर्म में लौटे, 49 गेंदों पर नाबाद 64 रनों की पारी खेली। बेकार गया धोनी का अर्धशतक, 41 गेंदों पर बनाए ताबड़तोड़ 57 रन। चेन्नई से ड्वेन स्मिथ और डेविड हसी ने भी खेली उपयोगी पारी। हसी ने नाबाद 50 और स्मिथ ने 47 रन बनाए। बीसीसीआई और आईपीएल के अंतरिम अध्यक्ष सुनील गावस्कर का खुलासा। आईपीएल के यूएई लीग में 2 खिलाड़ियों से सट्टेबाजों ने साधा था संपर्क। थाईलैंड में सेना का तख्ता पलट, फौज ने सरकार का नियंत्रण अपने हाथों में लिया। सेना प्रमुख का दावा, सेना कानून व्यवस्था को लाएगी पटरी पर, साथ ही राजनीतिक सुधारों के काम को भी करेगी पूरा। राजनीतिक दलों के बीच 2 दिन तक चली बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सैन्य प्रमुख ने मार्शल लॉ की घोषणा की। पूरे देश में रात में रहेगा कर्फ्यू। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपहरण के बाद महिला के साथ लगातार 10 साल तक हुआ बलात्कार। 15 साल की उम्र में किया गया था अगवा। अपहरणकर्ता ने शादी करने के लिए किया मजबूर। महिला एक बच्चे की बनी मां। चीन के शिनजियांग सूबे के उरुमची में आतंकी हमले में 31 लोगों की मौत, कई घायल। अमेरिका के अलास्का ब्रुक पर्वत श्रृंखलाओं में भयानक आग। जंगल में लगी आग से इलाके में कार्बन की मात्रा तेजी से बढ़ी। आग से 44,000 एकड़ जमीन प्रभावित। शहर के खास हिस्से से आबादी को हटाया गया। चेन रेस्तराओं के माध्यम से खाने पीने की चीजों की खुदरा श्रृंखला चलाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी मैकडॉनल्ड में कर्मचारी हड़ताल पर। अमेरिका के शिकागो शहर में कर्मचारी मेहनताना बढ़ाए जाने पर अड़े। 1 घंटे में $15 दिए जाने की मांग।